दोस्तों नमस्कार। ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना मार्च चल रहा है और इसमें भी कुछ ही दिन शेष हैं जब हमारा मार्च का महीना खत्म हो जाएगा और नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। बहुत सारे बदलाव इस मार्च के बाद 1 अप्रैल को होने वाले हैं। इनमें से ही एक बड़ा अपडेट यूपीआई को लेके है। यूपीआई को लेके जो अपडेट है इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। साथ ही पुश और पुल ये दो प्रकार के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। हालांकि यूज आप सभी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इनके बारे में ना जानते हो या इनके नाम ना जानते हो, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आप डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज करते रहते हैं। तो इनमें क्या बदलाव हो सकता है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, जानकारी से पूर्ण लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता, ये टोटल फ्री होता है। बात करते हैं यूपीआई की। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे यूपीआई ऐप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे हैं, इनके माध्यम से यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार, बहुत रेयर केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनके माध्यम से गलत जगह पर पेमेंट हो जाती है। अब उदाहरण के लिए बात करें किस प्रकार से, कि हम आप दो या दो से ज़्यादा मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, जो कि हर महीने हमको रिचार्ज कराने पड़ते हैं। तो कभी कभी हम ये करते हैं कि कुछ नंबर को हम रिचार्ज नहीं कराते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती या ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ऐसे केसेस में उस नंबर को कई महीनों तक रिचार्ज नहीं कराते और चलाते रहते हैं। और एक दूसरा नंबर जो हमारा होता है, जिसको कि हम व्हाट्सएप के लिए, डेटा के लिए रिचार्ज कराते रहते हैं, कॉलिंग के लिए उसको चलाते रहते हैं। अक्सर ये जो देखने में आया है कि ये जो नंबर जिनको आप रिचार्ज नहीं कराते हो, ये आपके कभी आधार से भी लिंक होता है, आपकी बैंक से लिंक होता है, आपकी यूपीआई आईडी इसी से बनी रहती है। तो अभी बैंकों ने ये देखने में आया कि कई बार जब आप ये नंबर यूज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए आपका फ़ोन पे, गूगल पे या यूपीआई आईडी इस नंबर से रजिस्टर्ड थी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक हो गया और आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो टेलीकॉम कंपनियां ये नंबर किसी दूसरे को अवेलेबल करा देती हैं। हालांकि नियम तो ये है कि 3 महीने तक रिचार्ज नहीं होने पर ये नंबर बंद हो जाना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो सकता है। लेकिन फिर भी टेलीकॉम कंपनियां 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय लेती हैं किसी नए व्यक्ति को ये नंबर देने पर। अब ऐसे में होता क्या है कि इत्तेफाकन मान लीजिए ये नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गया, और जब भी उस व्यक्ति को अलॉट होता है और जब वो अपना फ़ोन पे, गूगल पे रजिस्टर्ड करता है, तो उसमें आपके खाते भी दिखने लगते हैं। और यदि कभी आपके पुराने नंबर पर किसी की पेमेंट आनी है तो वो उस व्यक्ति के अकाउंट में चली जाती है। तो इस प्रकार के लगातार केस जो हैं वो एनपीसीआई रिपोर्ट कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जहां पर पुराने मोबाइल नंबर किसी नए व्यक्ति को अलॉट हो गए और पेमेंट भी उस व्यक्ति को आने लगी। इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन को या गलत ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक नया नियम लागू किया गया है कि अगर आपकी यूपीआई आईडी जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, यदि वो मोबाइल नंबर 3 महीने से ज़्यादा रिचार्ज नहीं होगा, तो कंपनी से मतलब है यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर की है, ये कंपनियां जो है ये डाटा एनपीसीआई और बैंक के साथ साझा करेंगे। यदि 3 महीने में कोई रिचार्ज नहीं होगा तो एनपीसीआई और बैंक उस नंबर को, उस मोबाइल नंबर की जो यूपीआई आईडी की सर्विस है, उसको डिसेबल कर देगा। आपके लिए अब ये कैसे फायदेमंद है ये जानना, क्योंकि अगर आप भी ऐसा करते थे कि 3 महीने, 4 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते थे, तो यदि मान लीजिए अगर आपका नंबर भी एनपीसीआई की लिस्ट में आ जाता है और आपकी यूपीआई आईडी डी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपको अगर कोई पेमेंट करना चाहेगा तो वो पेमेंट आपकी नहीं आ पाएगी। इसलिए अब आपको समय से अपना मोबाइल रिचार्ज कराना भी जरूरी है। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसका मोबाइल नंबर अब बंद हो गया, किसी दूसरे को अलॉट हो गया और हमारी कोई गलत पेमेंट कहीं कहीं जा रही थी, तो अब ऐसे में इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जिसको ये नंबर अलॉट हुआ है, अब उसको पुराने नंबर वाली जो यूपीआई आईडी रहेगी उसकी कोई भी पेमेंट जो है वहाँ पर नहीं क्रेडिट होगी। तो ये एक बहुत बढ़िया अपडेट था। अब बात करते हैं हम पुश और पुल ट्रांजैक्शन की। जब हम यूपीआई आईडी प्रयोग करते हैं तो
तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को दो टाइप में बांटा जाता है। जब आप किसी का मान लीजिए आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कोई पेमेंट QR कोड स्कैन करके करते हो या डायरेक्ट उसका नंबर डाल के करते हो, तो ये जो पेमेंट है ये पुश पेमेंट कहलाती है, जो कि आप डेली लाइफ में दिन में कई बार यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने एक प्रकार की और पेमेंट देखी होगी कि सामने वाला आपको पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, उसमें पहले से कुछ अमाउंट डला रहता है, आपको सिर्फ उस पेमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है या उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है और पेमेंट आपके वॉलेट से, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, सामने वाले को क्रेडिट हो जाती है। ये वाली जो पेमेंट है इसको पुल पेमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि इसके माध्यम से लोग फ्रॉड भी करते हैं। अक्सर आपने ऐसे कुछ वीडियो भी देखे होंगे कि पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, आपको कहा जाता है कि आपका पैसा आपको वापस किया जा रहा है, आप आईडी पासवर्ड अपना OTP वगैरह डाल दीजिए, पिन डाल दीजिए और आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन होता उल्टा है कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इस प्रकार के जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है, या तो 1 अप्रैल से इनको बंद कर दिया जाएगा या इसकी लिमिट बहुत सीमित कर दी जाएगी, छोटे अमाउंट की ही करी जाएगी, बड़ा अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हालांकि अभी इस पर विचार तो यही चल रहा है कि इसको अभी बंद कर दिया जाए। तो यही UPI से संबंधित 2 अपडेट थे। अगर आपको ये अपडेट कहीं से भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों ATM का चार्ज भी बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी आपको लग गई होगी। ATM से जब आप कैश विड्रॉल करते हैं फ्री ट्रांजैक्शन के बाद या फिर किसी अदर बैंक के ATM से आप करते हैं, तो अभी जो उसका चार्ज था वो 17 रुपये प्लस GST था। अब इसका चार्ज 19 रुपये प्लस GST हो जाएगा। तो आपको थोड़ा अमाउंट अब ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा फ्री ट्रांजैक्शन के बाद या किसी अदर बैंक के ATM से विड्रॉल करने के बाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।